नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती क्लास नोट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा पहला क्लास हो चुका था और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास। तो आइए देखा जाए, कल हमारा 152 का क्वेश्चन हो गया था और आज हम लोग करेंगे 153 से। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है, रेडियो को 400 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो सेल प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 400 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि पर आपको पता है विक्रय मूल्य कितना होता है 80। हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ में कर देते हैं। क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, लॉस हो गया 20, तो बेचा होगा कितना में 80 में, तो ये 400 रुपए निश्चित राशि में विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हम लोग के अनुसार विक्रय मूल्य हो गया कितना 80। अब निकाल दिया जाए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें 100 से गुना, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 100। अब काट देंगे 80 पांचे 400 और 100 पांचे 500, यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका कितना 500। अब क्रय मूल्य 500 निकल के आ गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यह रेडियो को 600 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। भाई क्रय मूल्य निकल के आ गया 500 और सेल प्राइस दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य 600, तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर मैंने आपको बताया था, प्रतिशत लाभ बराबर मैंने बताया था क्रय मूल्य को नीचे, और क्रय मूल्य आप देख रहे हैं कितना है 500, तो क्रय मूल्य को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर। तो देख लीजिए यहाँ पर 500 रुपया क्रय मूल्य था, 600 रुपया में बेच दिया तो 100 रुपया का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पर मैंने 100 से गुना करा दिया, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य, ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20%, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 154, और 154 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 भाग है, तो बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8000 रुपया में बेचने पर, तो 8000 रुपया का निश्चित राशि है, ठीक है। और इसमें कह रहा है आगे कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 भाग है। तो आपको मैंने बताया था कि जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं, और नीचे वाला यानी इसके जस्ट बगल में जिसमें का या से लगा रहे उसे हर मानते हैं। तो आपको पता चल गया क्रय मूल्य कितना है 4, और आपको यह भी पता चल गया कि विक्रय मूल्य जो है कितना है 5। तो 4 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 5 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, और आपसे लाभ या हानि पर पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर प्रश्न अनुपात के रूप में दिया हुआ है और अनुपात के रूप में पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से ही मान पुट कर देंगे तो हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखिए, आपको पता है प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता है क्रय मूल्य को नीचे, और क्रय मूल्य आपका कितना है 4, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। यही तो मैंने आपको बताया था। ये कट जाएगा 25 बार में, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आइए देखिए 155, आइए इसको पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस वस्तु को दुगने मूल्य में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 155 है, ठीक है। तो कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। दोस्तों क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100 है, 10% की हानि पर विक्रय मूल्य आपको पता है, कल मैंने बताया था 90 होता है। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने पर, इस वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचने पर, दोगुने मूल्य बोले तो दोस्तों 90 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 180।
तो दुगने मूल्य पर बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ आपको पता है, लाभ पूछ रहा है तो 100 से बढ़ गया कितना 180, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 80% का लाभ हो जाएगा। या परसेंट लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, परसेंट लाभ है क्रयमूल्य को नीचे और जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा तो फाइनली 80% इसका आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 156 देखते हैं। आइए 156 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रयमूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। तो दोस्तों अगर मैं परसेंट हटा दूं तो बटे में कितना आ जाएगा 100। आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य में का लगा है, ठीक है। तो जिस राशि में का या से लगा रहा है उसे हर मानते हैं और देख रहे हैं कि का किस में लगा है, विक्रय मूल्य में। तो नीचे वाला हर का काम करेगा तो सेल प्राइस हो जाएगा आपका कितना 100। तो सेल प्राइस हो गया 100 और क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 40। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसको कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों जिस राशि में का या से लगा रहा है, एक बात हम नोट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिस राशि में का या से लगा रहे उसे नीचे लिखते हैं तथा बाकी जो बच जाएगा उसको बाकी को ऊपर लिखते हैं। ये जो मैंने नोट लिखा, आइए इसको हम कैसे फॉलो करते हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कह रहा था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य में का लगा है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसे नीचे लिखते, वही चीज मैंने लिखा। तथा बाकी, अब आपसे इसमें कह रहा था विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो बाकी बचा क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन तो कर है कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 में 10 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा 250%। और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 को। कह रहा है कि अरुण ने क्रेडिट उसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर, विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर बोले तो दोस्तों आपको पता ही है किसका बात बोल रहा है, क्रय मूल्य का। आप ध्यान दीजिए, देखिए क्रय मूल्य में के या का से कुछ भी लगा है तो वो आपको पता है हर वाला वैल्यू होता है। तो देखिए इसके नजदीक में का लगा है, विक्रय मूल्य के नजदीक में का या के लगा है, तो ये हर वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 10 और क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका कितना 9। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य इसमें कितना है 10 और इसका 8% अगर अधिक कर देंगे तो 108/100 इसी मूल्य पर वो बेच दिया है। विक्रय मूल्य के 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत कितने लाभ प्रतिशत बताएं। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 160 में 10 से भाग देंगे तो 10.8 हो जाएगा। फाइनली जब 10% तो विक्रय मूल्य था इसका और इससे और अधिक में बेच दिया तो न्यू एसपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10.8। तो क्रय मूल्य आपका कितना था 9, विक्रय मूल्य कितना हो गया इतना। अब लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको पता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, यानी 1.8 हो जाएगा, उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करा देंगे, ठीक है। अब 10 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 शून्य और 18 5 90 और ये काट देंगे 20 बार में, तो फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों 20%, ठीक है। चलिए
अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन बी स्टेज 1। सेक्शन बी स्टेज 1 क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कर रहा है। पहले इसका थोड़ा सा एक नोट में एक बात लिख लीजिएगा। किसी वस्तु को 100 रुपया में 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ y रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। y रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 2। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ y रुपया पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 2। यानी हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि 100 रुपया पर बेचने पर जो लाभ हुआ है y रुपया पर बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई बटे में 2। यही चीज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इस थ्योरी को हम कैसे यूज करेंगे, तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम सेक्शन बी को बढ़ाते हैं। स्टेज 1 सेक्शन बी का स्टेज 1 को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 158 नंबर क्वेश्चन का है, किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ जो है 1800 रुपया पर बेचने पर हुआ लाभ 1200 रुपया में बेचने पर हुई हानि के 1200 रुपया पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु के क्रयमूल्य क्या है तथा यह भी बताएं कि लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि 1800 रुपया में बेचने पर जो लाभ है 1200 रुपया पर बेचने का हानि के क्या है बराबर है, तो उस कंडीशन में क्रयमूल्य बराबर मैंने बताया था, क्या बताया था कि x मान लीजिए कि ये x वैल्यू हो गया और ये मान लीजिए कि ये y वैल्यू हो गया, तो क्रयमूल्य के लिए बताया था x प्लस वाई बटे में 2। ये मैंने क्रयमूल्य के लिए बताया था, क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू मान लीजिए 1200 है और y का वैल्यू मान लीजिए 1800 है। ठीक है, और 1200 1800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3000, और 3000 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1500। तो दोस्तों आप इसमें से कोई आप निकाल लीजिएगा। आपको तो ये चीज पता चल गया कि आपको क्रयमूल्य कितना आया। क्रयमूल्य हो गया आपका कितना 1500, और यहाँ पर लाभ यानी कि विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, विक्रयमूल्य हो जाएगा 1800। अब आपसे जो पूछेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें क्रयमूल्य को नीचे, और क्रयमूल्य कितना है 1500, क्रयमूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 305 है और 20 5 है, तो फाइनली कितना आंसर आ जाएगा 20%, 159। क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, कह रहे किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, 450 रुपया पर बेचने से हुआ लाभ। ठीक है, कह रहा है कि 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से, 320 रुपया में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक है, तो 30 रुपया अधिक है, तब 30 रुपया कम कर देंगे लाभ में, हानि 30 रुपया अधिक था लाभ से, हानि जो है 30 रुपया अधिक था लाभ से, तो लाभ में 30 रुपया कम कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर। और आपको पता है क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा, जब लाभ और हानि बराबर होता है तो क्रयमूल्य निकल जाता है, तो क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई बटे में 2। 320
तो लॉस 450 में से 450 में से अगर 30 घटा देंगे तो 420 होगा, बटे में 2 से भाग दे दीजिए, तो 0 2 2 4 और 4 3 7 बटे में 2, ये कट जाएगा 370 बार में, यानी क्रय कितना आ जाएगा 370 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखा जाए 160 नंबर, किसी वस्तु को 360 रुपया बेचना तो हुई हानि, तो पहले आप हानि के नीचे लिख दीजिए 360 रुपया, और लाभ का रहा था 520 रुपया बेचने पर हुए लाभ, लाभ के नीचे लिखिए 520 रुपया। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 520 रुपया में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है। लाभ से 50 रुपया अधिक कौन है, हानि है, तो यहां पर हानि में 50 जोड़ देंगे। तो अभी इससे पहले मैंने थ्योरी में बताया था कि 100 रुपया पर बेचने पर जो हुआ लाभ 22 रुपया पर बेचने हुई हानि के जब बराबर हो जाएगा, जब इसमें 50 अधिक जोड़ देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि y 100 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ y रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य निकलेगा x प्लस वाई, x ये हो गया, y हो गया ये, x प्लस वाई बटे में कितना हो जाएगा 2। अब जोड़ दीजिए 36 5 41 410 और 520 जोड़ दीजिए और बटे में 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 3 5 4 9 बटे में 2, ये काट देंगे तो हो जाएगा 465। ये आपको 465 रुपया निकल के आगे क्रय मूल्य। लेकिन ठहरिए, आपसे क्वेश्चन में कर रहा था 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको पता है कि क्रय मूल्य 465 है, 465 क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। अब इसको काटेंगे तो 20 छक्का 120, 20 5 100 और ये काट देंगे तो 93 5 465, 93 में 6 से गुना करा दीजिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा, बोले तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 6 में 3 से करेंगे तो 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 9 छक्का 54 1 55, यानी 558 रुपया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 160 तक हो गया। अब सेक्शन बी का स्टेज 2 देखा जाए और क्वेश्चन हमारा 161 होगा। क्वेश्चन पढ़कर किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। ठीक ना, यहां पर कह रहा है कि 840 रुपये बेचने से हुआ लाभ, 840 रुपया पर बेचने से हुआ जो लाभ है, लाभ जो है 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से, 600 रुपया पर बेचने से हुई हानि से, 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। हानि से क्या है, दुगना है, क्या लाभ, लाभ जो है हानि से क्या है, दुगना है। आइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो विक्रय मूल्य में अंतर होता है, विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है वो वही उसके लाभ एवं हानि में भी अंतर होता है। तो विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ पर हो जाएगा 240 और यहाँ पर जो है लाभ एवं हानि में अंतर हो जाएगा दोस्तों कितना, 3। अब आप मेरे को बताएं कि जो मैंने थ्योरी बताया था कि जो विक्रय मूल्य में अंतर होता है वही उसके लाभ एवं हानि में अंतर होता है, तो क्या ये समान है, क्या ये बात पुष्टि कर रहा है जो मैंने थ्योरी बताया था, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, समान करने के लिए, क्योंकि जो थ्योरी मैंने बताया था कि जो विक्रय मूल्य में अंतर होता है वही उसके लाभ एवं हानि में अंतर होता है, लाभ एवं हानि में तो अंतर यहाँ पर 3 हो गया और विक्रय मूल्य में 240, दोनों अलग अलग अंतर नहीं हो सकता है। तो अंतर को समान करने के लिए दोस्तों इसमें 80 से गुना, तो इसमें भी 80 से, तो इसमें भी 80 से। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो का रूल होता है। अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य और माइनस लाभ। ठीक है, तो 840 में से 160 घटा दीजिएगा तो 0, 14 में से 6 हो जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 680 रुपया ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में दोस्तों आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 देखा जाए। किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर हुआ हानि, इसी वस्तु को 1600 रुपया में बेचने से हुई हानि का 1.5 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपया बेचने से हुआ हानि, तो हानि जो है 1200 रुपया पर बेचने पर हो रहा है और कह रहा है कि इसी वस्तु को 1600 रुपये बेचने पर हुई हानि,
और दोनों कंडीशन में दोस्तों हानि का रहा है। 1600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब दोस्तों 3/2। देखिए इस वाला हानि के साथ का लगा है तो इस वाला हानि के साथ का लगा है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब इसको मैंने समझाने के लिए लिखा था तो अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे समझ से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो है विक्रय मूल्य में अंतर कितना का है 400 और हम लोग के अनुसार देखिए यहां पर अंतर कितना हो जाएगा। यहां पर दोनों जो दिया है दोस्तों, दोनों जगह हानि दिया हुआ है, यानी लाभ हानि नहीं दिया है। तो ये डायरेक्शन जो है दोस्तों सेम है। तो जब डायरेक्शन यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में घट के कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1। अगर यहीं पर एक जगह लाभ रहता एक जगह हानि रहता तो ये अपोजिट डायरेक्शन होता दोस्तों, और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाता। कब? जब यहाँ पर एक जगह लाभ होता एक जगह हानि होता। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह क्या है, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में दोस्तों एक जगह लाभ था एक जगह हानि था, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड हो गया था यानी जुड़ गया था। लेकिन यहाँ पर दोनों हानि है इसलिए यहाँ पर क्या होगा सेम डायरेक्शन में घट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अंतर कितना का है 400, तो यहाँ पर इसको अंतर को समान करने के लिए इसमें 400 इसमें भी 400 और इसमें भी 400 से, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसको कर दीजिए। पहले तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हानि प्लस विक्रय मूल्य। तो हानि आपका हो जाएगा दोस्तों 1600 और 4 गुना कितना हो जाएगा 800, तो कितना हो गया 2400। क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया 2400। अब इस क्वेश्चन में आगे और कुछ कर रहा है, इस वस्तु को 25% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया क्रय मूल्य है 2400, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से और 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। तो ये कटेगा 25 5 125 2500 का 100, फिर ही कट जाएगा 600 बार में और 6 5 30, यानी 3000 रुपया ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों 163 क्वेश्चन देखा जाए। 163 कह रहा है किसी कलम को 120 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उस कलम को 125 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ से 20% कम है। अब दोनों में लाभ का बात बोला है तो हम लाभ लिख लेते हैं, लाभ इधर भी लाभ। अब यहाँ पर कह रहा था 120 रुपये बेचने पर होने वाला लाभ, 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 125 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ से 20% कम है। 125 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ से 20% कम है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। किसी कलम को 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, 120 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 125 रुपये में बेचने पर 125 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से 20% कम है। कौन 120 वाला। अब देखिए इसको थोड़ा सा दोस्तों काट दिया जाए, 20 का 80 और 20 5 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5, क्योंकि 125 20 कितना का डिफरेंस है 5 का। और हम लोग के अनुसार यहाँ पर सेम डायरेक्शन, दोस्तों हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों लाभ रहेगा तो सेम डायरेक्शन में घटेगा, अगर ये दोनों एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा तो उस कंडीशन में जुट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हानि रहता और यहाँ पर लाभ रहता तो ये 4 5 जोड़ के 9 होता, लेकिन ये लाभ है दोनों तो इसलिए इसको हम घटाएंगे, सेम डायरेक्शन है तो घटा दिए तो यहाँ पर अंतर कितना हो गया 5। अब यहाँ पर 5 अंतर और यहाँ पर 1 अंतर करने के लिए दोस्तों इसमें 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना, इसमें भी 5 से गुना। अब ध्यान दीजिए क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, कोई आप लेके पढ़ सकते हैं। मैंने लिया 125, लाभ यहाँ पर इसका 25, तो आपका निकल के आ गया फाइनली क्रय मूल्य कितना 100 रुपया। अब ये रुकिए, अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस कलम को कितने रुपया में बेचा जाए कि 5% की हानि हो, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और 5% की हानि पर विक्रय मूल्य 95। तो आंसर फाइनली आपका कितना आ जाएगा दोस्तों
95 रुपया। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखा जाए 164। 164 क्वेश्चन कर रहे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा। तो आइए 164 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर, विक्रय मूल्य दुगुना यानी पहले विक्रय मूल्य 100 था, अब जब विक्रय मूल्य दुगुना कर दिए तो कितना हो गया? 200। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है तब विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। दोस्तों इसको निश्चित कर दिया जाए, मैंने निश्चित कर दिया। अब ऐसा करिए, क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य अब माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो दोस्तों ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य इसलिए आपस में क्या है? बराबर है। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? घटा दिया जाए 100 और 200, सेम डायरेक्शन है दोस्तों, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और 3x और x ये हो जाएगा 2x, सेम डायरेक्शन ये भी है तो कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो x बराबर 50 आ गया, यानी लाभ कितना आ गया दोस्तों? 50। अब देखिए क्रय मूल्य के लिए मैंने बताया था क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये क्रय मूल्य का चीज है। तो क्रय मूल्य ये 100 माइनस x है, आप इसमें भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसमें भी लेके बढ़ सकते हैं, वो आपका मन है। तो मैंने लिखा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना है? 50। क्रय मूल्य निकल के आ गया दोस्तों कितना? 50। और प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्रय मूल्य को नीचे और क्रय मूल्य हमारा आया है कितना? 50। क्रय मूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना कराते हैं। तो 50 से 50 कट जाएगा तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 100%। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम इसको कर देते हैं अपने तरीका से, शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बेसिक था बिल्कुल। अब हम इसको अपने तरीके से करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर, विक्रय मूल्य अगर हम दुगुना कर दिए तो दोस्तों लाभ जो है 3 गुना हो जा रहा है। जब विक्रय मूल्य हम 2 गुना कर दिए तो लाभ जो है दोस्तों 3 गुना हो जा रहा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है दोस्तों? 100 का। और यहाँ पर देखिए विक्रय, ये तो लाभ है, सेम डायरेक्शन है इसलिए घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर जो है 100 का, यहाँ पर है 2 का। अंतर को समान करने के लिए इसमें 50 से, इसमें भी 50 से, इसमें भी 50 से। ठीक है, तो आपको पता है हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपका कितना है? 100। अब माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना है? 50। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया दोस्तों कितना? 50। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाभ कितना है? 50। तो परसेंट लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये 50 से 50 चला जाएगा तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 100%। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हुआ दोस्तों और ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों स्टेज 3 देखा जाए सेक्शन बी का। तो सबसे पहले जो है नोट में एक बात लिख लीजिए और हम लिख भी देते हैं। यदि प्रश्न में एक वस्तु को x% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाए तो उस स्थिति में हमेशा हानि होती है। उस स्थिति में हमेशा हानि होती है और वह हानि बराबर होता है x² बटे में 100%। दोस्तों मैंने क्या लिखा? यदि प्रश्न में एक वस्तु को x% का लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाए तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है और वो हानि बराबर होता है दोस्तों x² बटा 100%। ठीक है, चलिए अब आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
और हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 165 यानी 165। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया में बेचता है। एक मोटरसाइकिल पर उसे 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। जब भी दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछेगा कि एक वस्तु को X% का लाभ दूसरे वस्तु को Y% के लाभ पर बेचा जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है और हानि बराबर होता है X² 100%। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा था कि 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 25,500 रुपया बेचा जाता है। एक मोटरसाइकिल पर उसे 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगी और हानि बराबर होता है X² 100%। और X का वैल्यू देख रहे हैं 12 है, तो 12 के स्क्वायर करेंगे 144 और बटे में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.44 और प्रत्येक %। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 देखा जाए और ध्यान से क्वेश्चन नंबर 166 को समझिएगा। कह रहा है एक घोड़ा तथा एक गाड़ी में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया। यदि घोड़ा को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में उसे कितना रुपया का लाभ या हानि हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घोड़ा और गाड़ी, हम लिखते हैं घोड़ा और गाड़ी, ठीक है। घोड़ा प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यानी घोड़ा भी 12,000 में, गाड़ी भी 12,000 में, तो टोटल घोड़ा और गाड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 24,000। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब चलिए, लेकिन कह रहा घोड़ा को 20% लाभ पर, घोड़ा को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 20% की हानि पर, गाड़ी को 20% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में उसे कितना रुपया का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आपको विक्रय मूल्य पता चल गया, और जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तो ना आपको कितना रुपया का लाभ या हानि हुई ये पता चलेगा, और नहीं आपको ये भी पता चलेगा परसेंट लाभ भी नहीं निकाल सकते हैं, ना परसेंट हानि भी नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, क्रय मूल्य को पता करना होगा। और क्रय मूल्य को पता करने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना होगा। विक्रय मूल्य दिया है 12,000, विक्रय मूल्य 12,000 दिया है और 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना 120, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। चलिए अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणे 100। अब यहां पर विक्रय मूल्य दिया है 12,000 और 20% की हानि पर आपको पता है विक्रय मूल्य कितना 80, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उसका वैल्यू पूरा अपने आप में 100 रुपया, यानी 100% मान लीजिए दोस्तों। यानी हमारे कहने का मतलब जो है 20% का हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना 80, 100 रुपया का चीज लिया खरीदा और 20% हानि पर किसी दूसरे को बेच दिया, तो यानी 80 रुपए में बेचा होगा। तो दोस्तों 12,000 विक्रय मूल्य है, 20% के हानि पर विक्रय मूल्य कितना 80, क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणे 100। अब काट दिया जाए 120 से 120 ये चल गया, तो इधर बच गया आपका 2 शून्य, डबल शून्य बच गया, यानी पूरा ये 100 बार नहीं गया, और 1 शून्य से 1 शून्य और ये कट जाएगा 15 8 120 150 बार में। तो दोस्तों अब 100 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 और 150 में 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। अब क्या करना होगा, जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया 25,000। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना रुपया का लाभ या हानि हुई। ध्यान दीजिए, खरीदा था 25,000 में, आप बेच दिया 24,000 में, तब कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ। तो 25,000 रुपये में खरीदा था, बेच दिया 24,000, तो 1,000 रुपया का हानि हो गया। 1,000 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। क्यों, क्योंकि 25,000 में खरीदा और 24,000 में बेच दिया, तो 1,000 रुपया का हानि हो गया। लेकिन अभी ठहरिए,
ये तो आपको चीज समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक और आपको ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आप कहिएगा सर जो आपने बताया था कि हानि बराबर होता है x स्क्वायर बटे में 100%, इसका आप तो यूज किए ही नहीं, तो बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं उसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। मेथड 2 यहां पर हम डालकर करते हैं। मेथड 2 यहां पर 20% पहले हानि निकालेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था थ्योरी में कि 20% का लाभ 20% की हानि, उस कंडीशन में हमेशा हानि, और हानि बराबर होता है x स्क्वायर बटा 100%, और x का वैल्यू दिया है 20, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, कट गया कितना आ गया 4%। अभी करिए 4% हानि हो गया, क्रय मूल्य 100 लॉस हो गया, 4 बेचा कितना में 96 में। अब दोस्तों 24,000 यहाँ पर दिया है आपका टोटल विक्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पर दोस्तों दोनों का जो है विक्रय मूल्य कितना दिया है, ठीक है। और हम लोग के अनुसार दोनों का यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का 96। और आपसे क्वेश्चन में कितना कह रहा था, कितना रुपया का हानि, कितना रुपया का हानि। दोस्तों जो पूछता है उसको गुना कराते हैं, तो इसमें 4 से करा दीजिए, क्या दिक्कत है। और जब 4 से करा दिए गुना, तो ई कटेगा 24 चौका 96, आई कटेगा 24,000 है तो 1,000 बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 1,000 रुपया की हानि, यही आपका हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से थोड़ा सा समझिएगा, हानि बराबर x स्क्वायर बटा 100%, तो 400 बटा में 100 कर दिए 4% आ गया। क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 100 था, लॉस हो गया 4, बेचे कितना में 96, और यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य कितना था 24,000, और हम लोग के अनुसार टोटल विक्रय मूल्य कितना है 96, तो 24,000 बटा 96। टोटल विक्रय मूल्य का तुलना टोटल विक्रय मूल्य से, और हानि का आ रहा था कितना लाभ हानि हुआ, तो ये हानि का आ रहा था इसलिए मैंने 4 से गुना कराया। अब ये कट गया 24 चौका 96, 24,000 और ये 24 से 1000 बार में कट गया, यानी हानि आ गया कितना दोस्तों 1000 रुपया। अब हम इस तरह से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह से करेंगे, और आपको इसी तरह से समझना भी होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, और ऐसे भी करेंगे तो टाइम बहुत कम ही लगेगा, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो एग्जाम में टाइम का बड़ा कीमत होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 24,000 दिया था टोटल विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य का तुलना टोटल विक्रय मूल्य से 24,000 दिया है टोटल विक्रय मूल्य, हम लोग के अनुसार टोटल 96, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल विक्रय मूल्य का तुलना टोटल विक्रय मूल्य से, और गुने आपका लॉस पूछ रहा था क्वेश्चन में कितना लाभ हानि हुआ, तो 4 रुपया का हानि हुआ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 100 रुपया में खरीद के 96 रुपया में बेचा है, तो 4 रुपया का हानि होगा, तो जो पूछता है उसको गुना, इसलिए मैंने 4 से गुना किया। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 167। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राजू को 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 99 100 रुपया में बेचने पर 1 पर 10% का हानि, 1 पर 10% की हानि और 1 पर 10% का लाभ। तो दोस्तों उस कंडीशन में जब भी आपको प्रश्न में कहेगा 10% की हानि 10% का लाभ किसी वस्तु को बेचने पर हो रहा, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है, और वो हानि होता है x स्क्वायर बटा 100%। x का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटा में 100, काट देंगे दोस्तों कितना आ गया 1%, तो क्रय मूल्य हो गया 100, लॉस हो गया 1, सेल प्राइस हो गया कितना 99, टोटल दिया है आपका विक्रय मूल्य 99 100, हम लोग के अनुसार टोटल विक्रय मूल्य 99, टोटल विक्रय मूल्य का तुलना टोटल विक्रय मूल्य से। आपसे कह रहा था दोनों घोड़ा का दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों, तो एक घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 2 घोड़ा का क्रय मूल्य कितना 200 रुपया, एक घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 2 घोड़ा का क्रय मूल्य कितना 200 रुपया, और 99 से 99 कट गया दोस्तों, और इधर बच गया 100, यानी फाइनली आपका दोस्तों कितना आ गया आंसर कितना आ गया फाइनली, तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 20,000 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 168 देखा जाए। आलोक ने 2 रेडियो 40,000 रुपया में खरीदे, उसने एक रेडियो को 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया।
यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने एक चीज और थोड़ा सा बात बता दे रहा हूं कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, वह कंडीशन कब लागू होगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ये थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया था जो मैं अभी पूरा कर दिया। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक को x% के लाभ पर और दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाए, उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है और वह हानि बराबर होता है x² बटा 100%। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहा आलोक ने दो रेडियो 40,000 रुपया में खरीदे, उसने एक को 20% लाभ पर, 20% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर। ठीक है। और कहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए वो थ्योरी को फॉलो कर रहा है। तो हानि बराबर हो जाएगा दोस्तों x² बटे 100%, x का वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100, कटेगा कितना बार में 4 बार में, यानी 4%। क्रय मूल्य हो गया आपका कितना दोस्तों 100, लॉस हो गया कितना 4, सेल प्राइस कितना हो गया दोस्तों 96। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों टोटल जो दो रेडियो का जो क्रय मूल्य जो दिया है 40,000 रुपया दिया है। दो रेडियो क्रय मूल्य कितना दिया है 40,000। ठीक ना। तो आइए दोस्तों 4% हानि बोले तो क्रय मूल्य 100 हो गया, लॉस हो गया 4, सेल प्राइस आ गया 96। अब कह रहा है कि लोग ने दो रेडियो 40,000 रुपए में खरीदे, क्रय मूल्य दिया है 40,000 और हम लोग के अनुसार क्रय मूल्य कितना 100। अब आपसे कह रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य था दोस्तों 96, टोटल विक्रय मूल्य था 96, प्रत्येक का कहा है तो प्रत्येक बोले तो प्रत्येक 48 रुपए का पड़ेगा। यही तो आपसे क्वेश्चन में कहा था ना, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य या तो आप 96/2 से भाग दे दीजिए, या तो प्रत्येक केवल मतलब 48 कर दीजिए, 48 रुपए प्रत्येक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। या 96/2 से भाग दीजिए या 48 से गुना करा दीजिए। तो 40,000 क्रय मूल्य दिया था, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और आपसे कहा था कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 48। कैसे 96 में 2 से भागा देंगे तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकलेगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 4 का 32 के 2 हासिल 3, 4 का 16, 3 19 और 2 शून्य था, तो इतना रुपया हो जाएगा प्रत्येक का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों सेक्शन बी का स्टेज 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखा जाए और करा जाए। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। करा एक व्यक्ति ने अपने दो मकानों में से प्रत्येक को 12,000 रुपए बेचा। चलिए अच्छी बात है। यदि एक मकान को 25% लाभ पर बेचा और दूसरे मकान को 20% हानि पर बेचा। दोस्तों इसमें जो है दोनों अलग अलग डिजिट है। देखिए इससे पहले वाला में क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे 20% लाभ 20% हानि। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे 12% लाभ 12% हानि, दोनों सेम डिजिट हो रहा था। 12% लाभ 12% हानि, दोनों सेम हो रहा था। बट अब की बार वाला जो क्वेश्चन है 169 यानी बोले तो 169, उसमें दोस्तों आपका 25% का लाभ बोला है और 20% का हानि बोला है। 20% हानि और 25% लाभ। तो कह रहा है क्वेश्चन में उसे बेचा तो बताएं कि उसे दोनों मकान पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने दो मकानों में से प्रत्येक को 12,000 रुपए बेचा। यदि एक मकान को 25% लाभ पर बेचा तथा दूसरे मकान को 20% की हानि पर बेचा तो बताएं कि उसे दोनों मकान पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक को 12,000 में बेचा, यानी कि पहला मकान और दूसरा मकान, इसका भी विक्रय मूल्य 12,000, इसका भी विक्रय मूल्य 12,000, टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 24,000। क्रय मूल्य निकाला जाए दोस्तों, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर आपसे कहा था 20% की हानि। तो 112,000 जो दिया है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना 125। क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 100 से गुना। 12,000 दिया है दोस्तों विक्रय मूल्य और 20% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना 80। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से। अब कैलकुलेट करा जाए, इसको करेंगे तो 25 का 100, 25 5 125, इसको कर देंगे तो 24 5 यानी 24 बार में फाइनली कट जाएगा पूरा।
ठीक है, और ये कट जाएगा 100 से 100 और ये कट जाएगा 150 बाद में। तो दोस्तों 2400 का कितना हो जाएगा 9600 और 150 में 100 से करेंगे 15000 और टोटल अगर क्रैमूल निकाल देंगे तो 24600। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका क्रैमूल है 24600 और विक्रैमूल है 24000। तो प्रतिशत लाभ या हानि भी आपको पता है। आप देखिए यहाँ पर इतना मैंने 24600 में खरीद के बेच दिया कितना में 24000 में, तो हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों आपको पता है क्रैमूल को नीचे जितना लाभ या हानि होता है, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर और प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना कराते हैं। ठीक ना, तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा। अब 600 में 246 से दोस्तों भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.43। तो आप दोस्तों करके देख लीजिएगा क्या इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2.43% आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये हमारा सेक्शन बी का स्टेज 3 खत्म हो चुका। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन को समझ में आएगा। और हाँ, आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन करा, 2 वस्तुओं का क्रैमूल 21 रुपया है। समझिएगा, मान लीजिए दोस्तों कि पहला वस्तु P1 है, दूसरा वस्तु P2 है और दोनों का जो क्रैमूल जो है ना 21 रुपया है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं CP बोले तो कॉस्ट प्राइस। 2 वस्तुओं का क्रैमूल जो है दोस्तों 21 रुपया है। अब देखिए उसमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर, एक को 30% लाभ पर, एक को 30% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर। तो समझिएगा, तो कह रहा है कि एक को 30% के लाभ पर दूसरे को 20% की हानि पर बेचे गए, तो 20% की हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? 20% के हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर पहला वस्तु P1 था, दूसरा वस्तु P2 था और पहले पर 30% का लाभ। तो ये P1 जो है दोस्तों क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, और 30% के लाभ पर भी क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 130। अब यहां पर देखिए क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से और 20% के हानि पर भी क्रयमूल्य कितना? 80। अब यहां पर दोस्तों ये रेशियो है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कट जाएगा दोस्तों और ये भी कट जाएगा। 13 P1 बराबर हो जाएगा 13 P1 बराबर 80 P2, सॉरी 8 P2। 13 P1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 P2। दोस्तों जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी हुई है तो उसको पलट के लिखते हैं। तो पलट के लिखेंगे तो P1 का वैल्यू हो जाएगा 8 और P2 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना? 13। और यहाँ पर P1 प्लस P2 दोनों का सम्मिलित क्रयमूल्य 21 रुपया और हम लोग के अनुसार दोनों का सम्मिलित क्रयमूल्य कितना है? 21। अब बताइए आप, यहाँ पर 21 होगा, यहाँ पर 21, दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोनों का सम्मिलित क्रयमूल्य जब 2100 है तो 2100 ही होगा, न कि 21 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2100 बनाने के लिए इसमें 100 से गुना थे, इसमें भी 100 से गुना थे, इसमें भी 100 से गुना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 20% की हानि पर, और 20% की हानि वाला P2 था ना। देखिए 20% की हानि वाला कौन था? P2 था। तो यहाँ पर P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 1300 रुपया। तो आपसे कह रहा था कि 20% की हानि पर वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? तो 20% की हानि पर वस्तु का क्रयमूल्य 1300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों 171 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रयमूल्य 1500। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रयमूल्य कितना है? 1500 रुपया है। ठीक है, अब करें यदि एक को 20% की हानि, एक को 20% हानि और दूसरा जो है दोस्तों 30% की हानि। दूसरा कितना? 30% की हानि। अब इसमें दोनों में दोस्तों हानि ही है, एक 20% की हानि, दूसरे 30% की हानि। तो आपसे कहा है कि 30% की हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? 30% की हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? ये हानि है दोस्तों। ठीक है,
तो हम मान लें कि क्रयमूल्य जो है, पहला वस्तु का क्रयमूल्य P1 है, दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य P2 है। क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से। 20% की हानि पर भी क्रयमूल्य 80 और 30% की हानि पर भी क्रयमूल्य 70। काट देंगे दोस्तों, ये 100 से 100 कट गया, ये हो जाएगा 8P1 बराबर कर दीजिए। तो 8P1 बराबर हो जाएगा 7P2। अब जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हो रहे हैं तो पलट के लिखते हैं, तो P1 अनुपात P2, तब पलट देंगे तो 8 7 है तो 7 8 हो जाएगा। और यहां पर सम्मिलित क्रयमूल्य 1500 और हम लोग के अनुसार सम्मिलित क्रयमूल्य 15। अब दोस्तों यहां पर 1500, यहां पे 15, दोनों कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो सेम सेम होगा। तो यहां पर 1500, यहां पर 15 है, तो इसको समान करने के लिए दोस्तों 100 से गुना। जब इसमें 100 से तो इसमें भी 100 से, क्योंकि रेशियो का रूल होता है कि जब मैंने इसमें 100 से किया तो इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से। अब आपसे कहा था 30%, और 30% बोले तो दोस्तों ये P2 वाला था, 30% P2 वाला था, तो P2 कितना हो जाएगा 800। तो हम कह सकते हैं कि 30% की हानि पर, 30% की हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800, क्योंकि ये P2 ये वाला था, देखिए P2 ये वाला। तो 30% की हानि पर दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना 800 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172 देखा जाए। क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से समझिएगा कि जब दो वस्तुओं का को सामान्य मूल्य पर खरीदता है, यानी कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सामान्य हो, दोस्तों लिख देते हैं इस चीज को नोट 2 में। और नोट ये 2 हुआ, इससे पहले मैंने नोट 1 बताया था क्या, कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को X% के लाभ पर और दूसरे को X% के हानि पर बेचा जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है, और वह हानि बराबर होता है x² 100%। दूसरे ये हो गया आपका नोट 2। नोट 2 में दूसरा बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक को X% के लाभ पर बेचे और दूसरे को मतलब आपका जो है X% की ही हानि पर बेचे। मैंने क्या बोला कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक को X% के लाभ पर और दूसरे को X% के हानि पर बेचे, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में न लाभ होगा न हानि होगा। अब आप कहिएगा ये कैसे, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो आइए समझाने के लिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो ये चीज हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु को X% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को X% की हानि पर बेचा जाए, तो उस स्थिति में न लाभ होता है और न लाभ होता है न हानि होता है। आइए समझिएगा इस एग्जांपल से। क्वेश्चन नंबर 172 है। हम क्वेश्चन को पढ़ भी दे रहे हैं और उसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। जब कोई दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं को समान मूल्य, यानी दोस्तों पहला वस्तु दूसरा वस्तु, दोनों का क्रय मूल्य समान मूल्य बोले तो ये 100 रुपया और ये भी 100 रुपया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्रय मूल्य है और हम आपको बताया थे क्रय मूल्य को ऑलवेज 100 मानते हैं, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से ना। अब 20% के लाभ पर भी क्रय मूल्य कितना 120। यहाँ तक तो ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 100 ही रुपया था, निश्चित राशि हुआ और हम लोग के अनुसार क्रय मूल्य ऑलवेज 100 होता है। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। और 20% की हानि पर दोस्तों कितना 80 ना, 20% की हानि पर क्रय मूल्य कितना 80।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको काट दीजिए, एक 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। तब पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 120 और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य 80, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो आप देख रहे हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जब समान है और एक को 20% के लाभ पर दूसरे को 20% का हानि पर बेचा जाए, तो उस कंडीशन में न लाभ होता है ना हानि होता है। वो कैसे? देखिए 200 में खरीदा, 200 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न लाभ होगा न हानि होगा। क्यों? क्योंकि जितना में खरीदा है उतना में ही बेच दिया है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 173 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का कुल लागत 1680 रुपया है। लागत बोले तो क्रय मूल्य, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, दोनों का क्रय मूल्य जो है दोस्तों 1680 रुपया है। ठीक है, उनमें से एक को 12% लाभ पर, एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 16% की हानि पर। तो दोस्तों ऐसा करा जाए, क्रय मूल्य था P1, मैंने माना था क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और 12% लाभ पर भी क्रय मूल्य 112, और यहाँ पर P2 है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 16% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना 84। अब ये दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करा जाए। कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब इसको कटाया जाए तो कटा देंगे तो 28 तिया 84, 28 चौका 112, ये दोनों इक्वल था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 4P1 बराबर हो जाएगा 3P2। अब जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको हम क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। पलट के बोले तो इस तरह से, तब P1 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, P1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और P2 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 4। अब यहाँ पर दोनों का सम्मिलित क्रय मूल्य कितना है 1680, और हम लोग के अनुसार दोनों का सम्मिलित क्रय मूल्य कितना है 7। अब देखिए एक जगह है 1680 और एक जगह है दोस्तों 7, तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, दोनों तो सेम होना चाहिए ना। तो सेम करने के लिए दोस्तों इसमें 24 से गुना कराएंगे, एक शून्य है तो एक शून्य चिपका देंगे, क्योंकि 24 साथे 168 होता है और एक शून्य था तो मैंने एक शून्य लगा दिया। जब इसमें 240 है तो इसमें भी 240 से, इसमें भी 240 से, क्यों? क्योंकि रेशियो का रूल होता है। अब आपसे कहा दोनों का लागत बताइए, तो दोनों का लागत पहले का कहा जाएगा 24 तिया 72 और 24 चौका 96, 960। दोनों का लागत दोस्तों इतना रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों 173 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174 देखा जाए। और 74 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 174 एसएससी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है, तो ध्यान दीजिएगा। 74 नंबर एसएससी में कई बार पूछा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा दो घड़ी में से प्रत्येक को 25 रुपए में बेचने से न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। यदि एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा हो तो दूसरी घड़ी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई होगी, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। दो घड़ी में से प्रत्येक को 25 रुपए में बेचने से न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, प्रत्येक को 25 रुपए बेचने पर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहली घड़ी और ये हो जाएगी दूसरी घड़ी, इसको भी 2500 रुपया में और इसको भी 2500 रुपया में। तो दोनों का विक्रय मूल्य अगर मैं कहूं तो कितना हो जाएगा 5000 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए ठीक है, लेकिन कह रहा है कि एक घड़ी को 20% पर हानि होती है, एक घड़ी पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों ऐसा करा जाए, क्रय मूल्य निकाला जाए। तो 25 तो जो दिया है विक्रय मूल्य दिया है ना, और 20% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अगर मैं क्रय मूल्य निकाल दूं, क्रय मूल्य निकाल दूं, तब 20 पांचे 100, 20 चौका 80, और ये कट जाएगा दोस्तों 625, 625 बार में, 625 में 5 से करेंगे तो 3125। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब कह रहा है कि न लाभ होता है न हानि होता है, यानी कि जितना में खरीदा था उतना में ही बेचना पड़ेगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। हमारे कहने का मतलब लाभ और हानि कब नहीं होगा, जितना में आप खरीदे हैं उतना में ही तो बेचना पड़ेगा, तभी आपको ना लाभ होगा और ना हानि होगा। तो 5000 भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य आपका कितना होना चाहिए,
तो यानी कि टोटल आपका जो है क्रय मूल्य भी 5000 ही होना चाहिए। क्रय मूल्य 5000 होगा तभी तो आप जितना में खरीदे हैं, यानी कहने का मतलब जितना में आप बेचे हैं उतना में खरीदे होंगे तभी तो आपको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो 5000 हो गया आपका क्रय मूल्य टोटल। तो 5000 में से 3125 घटा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि न लाभ होता है ना हानि होता है, ये थोड़ा सा समझिएगा। न लाभ होता है ना हानि होता है का मतलब समझिएगा, यानी कि जितना में खरीदा होगा, जितना में खरीदा होगा उतना में ही बेचेगा तभी तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। यहां तक तो समझ में आ गया। अब समझिएगा दोस्तों, तो टोटल यहां पर जो है टोटल क्रय मूल्य 5000 होगा जितना में खरीदा, यानी 5000 में खरीदा होगा तो 5000 में बेचा होगा, यानी क्रय मूल्य 5000 होगा। तो 5000 में से ये पहला घड़ी का क्रय मूल्य घटा देंगे 3125। 5000 में से ये पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य 3125 है घटा देंगे तो दोस्तों दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा 1875। ठीक है, अब आपको पता है विक्रय मूल्य दूसरा घड़ी का पता चल गया, दूसरा घड़ी का क्रय मूल्य भी पता चल गया, तो प्रतिशत लाभ आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब प्रतिशत लाभ बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य है 1875, जितना लाभ या हानि हुआ उसको ऊपर, तो 625 रुपया का आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुना। ठीक है, 625 दिया, 100 में 3 से भागा दे देंगे तो 33 सही 1/3%। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए आइए हम इसको देखते हैं 175 नंबर। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहले हम इसको साफ कर देते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं, फिर आगे हम अपना जो क्वेश्चन है 175 नंबर उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपए बेचने पर न लाभ होता है न हानि होता है, तो कह रहा है यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसे कितने % हानि पर बेचना होगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो वस्तु में प्रत्येक को 4000 में बेचा जा रहा है, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, ये भी 4000 और ये भी 4000 में बेचा जा रहा है। ये सेल प्राइस है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो टोटल हो जाएगा कितना, विक्रय मूल्य 8000। अब एक वस्तु पर 25% का लाभ, एक वस्तु पर 25% का लाभ, ऐसा कहा जाए क्रय मूल्य निकाला जाए। 4000 जो दिया है विक्रय मूल्य दिया है, 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। 4000 जो दिया है विक्रय मूल्य 4000 जो दिया है दोस्तों विक्रय मूल्य है, और हम लोग के अनुसार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकाल लेंगे दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करा जाए। 25 चौका 25 5 है और 5 8 है, 812 में कट जाएगा। तो 800 का कितना हो जाएगा 3200। तो दोस्तों आपको पता है दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, कि आप जानते हैं कि 8000 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा, 8000 रुपया क्रय मूल्य होगा, तभी तो 8000 रुपया में वो बेचेगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, लेकिन आपको कंडीशन पहले दिया हुआ कि ना लाभ होगा ना हानि होगा। यानी कि 8000 रुपया में खरीदा होगा तो 8000 रुपया में बेचा होगा, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 8000 में से 3200 घटा देंगे, जब पहला वस्तु का क्रय मूल्य 3200 और टोटल क्रय मूल्य 8000 में से 3200 घटा देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका कितना 4800। कितना हो जाएगा 4800। तो आप मेरे को बताइए, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसे कितने %, दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। तो दूसरे वस्तु को कितने % हानि पर बेचना होगा, इसका मतलब कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको पता है कितना 4000, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है कितना 4800। तो परसेंट हानि बराबर होता है दोस्तों क्रय मूल्य को नीचे, क्रय मूल्य कितना है 4800, क्रय मूल्य को नीचे जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है दोस्तों, 100 से गुना। तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये कटेगा 50 दूना, ये कटेगा 3 दूना। तो 50/3 का मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास दोस्तों यही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आप बताइएगा मेरे को कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं
अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।